ट्रांसपेरेंट बैक, इसका मैकेनिज्म देखो, ये हाथ में फील होने वाली चीज। हमेशा मेरे साथ होता है ना सारा, मैं माइक एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ इससे पे। पहले चलो भी मैंने इंस्टाग्राम पर से बाई किया था, बट वो ऐसा 1500 1700 की जो वॉचेस होती फेक निकल कर आ रही थी। जो हर जगह से चोट खाता है वो मरहम अपने पास ही आके लगाता है, मैंने देखा हुआ है। भाई उसने डेडिकेटेड पेज बनाया, तवक्कल वॉचेस हिट पेज फेसबुक पे। मैकेनिकल वाइंडिंग वॉच दिखा के बाद में बोले बॉस चेक करके दे रहा हूँ, अंदर लेके जाके तुम क्वार्ट्स का मूवमेंट डाल के लाके दे रहे हो, तो इट्स अ काइंड ऑफ स्कैम ओनली। मोर देन 75 कमेंट्स है भाई उसके ऊपर, जिसमें नेगेटिव भी है पॉजिटिव है, बिकॉज देखो बिजनेस इज अप एंड डाउन। जब मैंने आपके पेज पे कमेंट करके पूछा तो एक मॉडेल डायल की वॉच को आपका बंदा बोलता है कि ये ओरिजिनल डायल है, कोहिनूर बेच रहे हो आप लोग। भाई ये पायलट वॉचेस है ना, जो एक्चुअली कैसा था कि एक टाइम था कि जो जर्मन कोई पायलट थे, वो टाइम पे भाई 25 पैसे में आदमी स्कूल में कैंटीन में अच्छे में का अच्छा खा लेता था। आज बच्चे को भाई 12 रुपए का वड़ा पाव मिल रहा है। कार्टियर के बाद रोलेक्स आया, रोलेक्स ने याच मास्टर ये सब डिजाइन किया। सो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ विच वॉच टुडे। हमेशा मेरे साथ होता है ना सारा, मैं माइक एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसके साथ एपिसोड स्टार्ट हो गया। आज हमारे साथ है हमारे गेस्ट, हमारे बायर सैफ भाई। सैफ भाई, हम तो आपको पहचानते हैं, ऑडियंस को कुछ बता दो अपने बारे में। जी भाई, मैं अजीज़ भाई का इंस्टाग्राम पर चैनल देखा था और वहाँ से मैंने फॉलो किया, इनकी शॉप पर आया। शॉप पर आने के बाद विज़िट किया, काफ़ी अच्छा माशाल्लाह से, बहुत भाई ने बहुत अच्छे से ट्रीट किया, बहुत सारी कलेक्शंस दिखाए। उसमें से एक मैंने को पसंद आई, HMT पायलट ऑटोमेटिक मैनुअल। ये वॉच इन्होंने ली है। इस वॉच को यहाँ पे अगर फोकल पे दिखा सकते हो ठीक है, वरना इसका मैं स्क्रीनशॉट ऊपर डाल दूंगा। सैफ भाई बड़े कॉन्शियस हो रहे हैं कैमरा के लिए, पहली बार बैठे शायद इसके लिए ऐसा हो रहा है। तो एक चीज़ तो प्रूव हो गई। सैफ भाई ऑडियंस के लिए एक चीज़ पहले कंफर्म कर दो, चाय पिलाते हैं ना हम लोग? जी भाई, चाय पिलाते हैं, माशाल्लाह। चाय पिलाते हैं। चाय बहुत के लोग है, बहुत लोग बोलते हैं चाय नहीं पिलाता है, ऐसे ही बुलाता है। ठीक है, चाय पिलाता है सैफ भाई को। तो सैफ भाई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके साथ बैठ के, बहुत सारी बातें करेंगे इंशाल्लाह एंड देखते हैं कैसा होता है आउटकम। सैफ भाई कुछ अपने बारे में, अपने बिजनेस के बारे में बताइए कुछ। भाई मेरी सेकेंड हैंड फ़ोन की शॉप है, अच्छा। शिवड़ी में मोबाइल की शॉप है। ओके। और ऐसे मैं वीडियोस देख रहा था यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, तो मैंने तवक्कल वॉचेस के वीडियोस देखे। कैसी लगी वॉच? वॉच तो बहुत प्रीमियम क्वालिटी की थी भाई, सारे जेन्युइन पार्ट्स, ओरिजिनल सारी चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं। इससे पहले भी मैंने इंस्टाग्राम पर से बाई किया था, बट वो ऐसा 1500 1700 की जो वॉचेस होती फेक निकल कर आ रही थी भाई। मतलब उसका लुक बहुत अच्छा हो रहा था और वो निकल रही थी फेक। तो ऐसे ही स्वाइप करते करते मेरे को दिखा तवक्कल वॉचेस आ गए। तवक्कल वॉचेस, चलो मैंने मतलब चेक घूम किया। फिर के पार्ट ऑफ तवक्कल फैमिली बन गए एक तरफ से। जी भाई। ठीक है, क्या बोलना चाहोगे कुछ? आना तो था ही अपने पास भाई, क्योंकि जो हर जगह से चोट खाता है वो मरहम अपने पास ही आके लगाता है, मैंने देखा हुआ है कि HMT के नाम पे लोग स्कैम बहुत भारी कर रहे हैं। और ये जैसा कि मेरे पास अभी आपसे पहला भी एक आदमी आया हुआ था, उसने HMT के नाम पे क्या लेकर आया मेरे को दिखाया ना भाई, तो मेरे को शौक लगा। जब तुम एक उसको मैकेनिकल वाइंडिंग वॉच दे सकते हो, उसको मैकेनिकल वाइंडिंग वॉच दिखा के बाद में बोले बॉस चेक करके दे रहा हूँ, अंदर लेके जाके तुम क्वार्ट्स का मूवमेंट डाल के लाके दे रहे हो, तो इट्स अ काइंड ऑफ अ स्कैम ओनली भाई। तुमने देखे हो रियल में ऐसा? मेरे पास आके उसने वॉच दिखाया, मैंने जब बैग खोला और मैंने मशीन देखा तो बोला ये क्या है, तो बोलता है मैं भी वही पूछना चाह रहा हूँ कि जब सेलर दे सकता है तो बोले क्यों ऐसा कर रहा है। अब देखो, एक किसी का ईमान किसी का पैसा है, हर किसी को हम रोक नहीं सकते। अच्छा सैफ भाई, मेरे को एक चीज़ तुमसे ये जाननी थी कि आपको ये HMT की तरफ क्या अट्रैक्ट किया कि आप HMT वॉच ढूंढने निकले? ज़्यादातर लोग इसको पसंद नहीं करते। भाई क्या था, ये जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे, मतलब मेरे दादा जो थे, उनको बहुत पसंद थी HMT की वॉच। तो उनके पास एक पुरानी HMT पड़ी थी, बहुत ख़राब हो गई थी, वो बन नहीं रही थी। तो मैंने ऐसे आपका विजिट किया, प्रोफाइल चेक करते करते मुझे HMT बहुत सारे उसके आपके वेरिएंट दिखे, तो मुझे एक HMT पायलट दिखी। तो मैंने सोचा एक बार विजिट करके आपके पास चेक करूँगा जेन्युइन है या नहीं। जब मैं वहाँ पर आया, आपने माशाल्लाह जो तरीके से ट्रीट किया, इतनी सारी वॉचेस दिखाई, उसमें से ये HMT पायलट मेरे को बहुत पसंद आई भाई, क्योंकि इसका ऑटोमेटिक मूवमेंट और पीछे का आपने इसको जो ग्लास दिया हुआ था वो मेरे को बहुत अट्रैक्ट किया। इस वजह से मैंने ये वॉच आपसे परचेज की। तो खाली वॉच जेन्यून लगी कि हम भी जेन्यून लगे? सेल्फ प्रमोशन इज द की। बट कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो फिर इसी के साथ चलो, बहुत बातें हो गई, आज का एपिसोड शुरू करते हैं। आज स्पेसिफिकली मेरे को आपको पूछने का है, किस वॉच पे डिस्कस करेंगे? ये जो सैफ भाई ने हमसे वॉच ली है, ये HMT पायलट, आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिकली HMT पायलट्स जी, ये जो पायलट का डिज़ाइन भाई आपने पसंद करके लेकर गया ना हमसे, ये ओरिजिनल डिज़ाइन में सेम ही आता था, बट मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हम डायल मॉड करते हैं, रीपेंट करते हैं, बट मैकेनिज्म और केस कंप्लीट ओरिजिनल रखते हैं। स्ट्रैप आफ्टर मार्केट डालते हैं, और ग्लास बैग जिसको चाहिए तो वो भी आफ्टर मार्केट हमको ग्लास बैग डालना पड़ता है। तो जो हमारे खिलाफ प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है
कि ये फेक वॉचेस बेचता है, तो बॉस आपके पेज पे आप क्या बेच रहे हो वो देखो, क्योंकि जब मैंने आपके पेज पे कमेंट करके पूछा तो एक मॉडेड डायल की वॉच को आपका बंदा बोलता है कि ये ओरिजिनल डायल है, कोहिनूर बेच रहे हो आप लोग। तो सो इसके ऊपर मैं बताता हूँ, प्रोपोगेंडा की बात छिड़ी सैफ भाई, मैं तुमको बताता हूँ मेनली क्या सीन चल रहा है। तो अभी कोई तो बंदा है वो फेसबुक पे फुल ऑन, इंसान के पास जिंदगी में कितना टाइम है मैं तुमको बताता हूँ। टाइम ऐसा है उसके पास कि भाई मैं खुद का बिजनेस नहीं चलाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन मैं डिफेम बराबर करूंगा। भाई उसने डेडिकेटेड पेज बनाया, जी भाई। तवक्कल वॉचेस हेट पेज फेसबुक पे, जहां पे वो जाके बाहर लोग से रिव्यू लेता है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट तवक्कल वॉचेस। भाई तुम लोग यकीन नहीं करोगे यार, कसम से, अगर मेरे को लिंक मिला ना, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डालूंगा फेसबुक पेज का, जाके देखो। मोर देन 75 कमेंट्स है भाई उसके ऊपर, जिसमें नेगेटिव भी है पॉजिटिव है, बिकॉज देखो बिजनेस इज अप एंड डाउन। हर ऐसा अभी सैफ भाई अभी 100% हमेशा ऐसा नहीं है कि सबको पसंद आएगी वॉच, मेजोरिटी लोग को पसंद है, बट भाई वो बंदा और उसकी ऑडेसिटी, वो बंदा जाता है, वो डेली भाई अपनी वॉच अपनी रील टैग करके वहाँ पे पूरा फुल ऑन चला रहा है, हमारे लिए हमारा रिव्यू चला रहा है। तो भाई आई वांट टू थैंक यू, फ्री में तू पब्लिसिटी कर रहा है, फ्री में हम लोग का फीडबैक फॉर्म। और मैं एक और चीज़ ये बोलना चाहूँगा तौसीम, भाई जो तू काम कर रहा है, मैं बहुत जल्दी वो चीज़ें भी लेकर आऊँगा जिसका तू ओवर चार्जिंग कर रहा है और मेरी वॉचेस को मॉडेड बोल रहा है, फेक बोल रहा है। तो क्योंकि आपने मुझे छेड़ चुका है तो अब तैयार रहना, क्योंकि मैं जो आप ओवर चार्जिंग कर रहे हो आपकी ये दुकान में बंद कर दूंगा। अब मैं ऐसे रेट में आपको कंप्लीट ओरिजिनल कंडीशन में HMTs दूंगा ना कि बॉस आप ये जो 2-4 घड़ी बेच के आपका घर चला रहे थे ना, तो आप ये मानोगे कि मैंने इसको छेड़ के गलत किया। छेड़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं जो खदान में बैठा हूँ मैं वहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ। कैसा लग रहा है सैफ भाई कंट्रोवर्सी का पार्ट बन के? बहुत अच्छा लगा नहीं भाई कंट्रोवर्सी नहीं कर रहे, देखो जो भी है जैसा भी है, तुम बोलोगे हम रिप्लाई करेंगे, दैट्स हाउ सोशल मीडिया वर्क्स, ऐसा तो मेरे को ही समझ आता है। तो ठीक है, अगर आपको पिन पॉइंट करना आता है तो आपको रिप्लाई के लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए, ये हम बोल रहे हैं। एनीवेज चलो आज के टॉपिक के ऊपर जाते हैं, HMT पायलट्स। अब ऑडियंस बहुत ज़्यादा ये जानने में इंटरेस्टेड है कि पायलट्स की हिस्ट्री क्या है, HMT पायलट्स की। भाई ये पायलट वॉचेस है ना, जो एक्चुअली कैसा था कि एक टाइम था कि जो जर्मन कोई पायलट थे उनको क्या बोला जाता था कि जब आप फ्लाई कर रहे हो, जैसा कि ये जो फाइटर प्लेन्स होती है, तो उन लोगों को एक पॉकेट वॉच दी जाती थी। वो पॉकेट वॉच से ऐसा निकाल के देखते थे टाइम, तो उनको वो एक पॉकेट वॉच अलॉट की जाती थी। तो वो एक जर्मन पायलट ने बोला था कि मुझे पॉकेट वॉचेस में टाइम देखने में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो हमारे लिए कुछ वॉचेस अलग डिज़ाइन की होनी चाहिए। तो उस टाइम पे मैं कंपनी का नाम भूल रहा हूँ, वो कार्टियर कंपनी ने एक वॉच डिज़ाइन किया था पायलट्स के लिए। और वो कार्टियर जो पहली कंपनी थी यार 1800 समथिंग था कुछ, वर्ल्ड वॉर 2 के अराउंड, वर्ल्ड वॉर 1 के अराउंड, 2 वुड बी 1900 या समवेयर अराउंड दैट ओनली। देखिए एक रफ हिस्ट्री है, मैं आपको बता रहा हूँ, बट ये है कि ये स्टोरी कंप्लीट जेन्यून है। तो वो कार्टियर ने वॉच डिज़ाइन किया था। फिर कार्टियर के बाद रोलेक्स आया, रोलेक्स ने याच मास्टर ये सब डिज़ाइन किया, पायलट्स के लिए डिज़ाइन किया। बट क्योंकि हमारा इंडिया भी किसी से पीछे नहीं है, तो हमारे इंडिया ने भी HMT पायलट जो डिज़ाइन किया वो स्पेशली फॉर पायलट सीरीज़ के लिए, पायलट लोगों के लिए ही डिज़ाइन किया हुआ था। तो मतलब इंडियन फाइटर पायलट्स थे जो वो टाइम पे, तो बेसिकली मैं बोल सकता हूँ कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो लोग इन्वॉल्व थे उन लोगों के लिए स्पेशली बनाया गया। तो एक मेरे को ना ये इंसाइट दो, क्योंकि जैसा भी सैफ भाई ने बोला आपके परदादा जी वो पहनते थे ये वॉच, तो तब के टाइम का प्राइस पॉइंट क्या होता होगा ये वॉचेस का? भाई देखो कैसा है ना कि मैंने जहाँ तक सुना है कि वो टाइम के लोग भी जो मिडिल क्लास फैमिली से थे वो अपनी कई महीनों की सैलरी जमा करके HMTs लेते थे। मतलब बोल सकता हूँ कि उतना अच्छे प्राइस में आती थी वो। अब जैसा कि वो टाइम का 10 रुपया आज का आप देखोगे तो भाई कम से कम 2-3 हज़ार रुपया हो गया। वो टाइम पे भाई 25 पैसे में आदमी स्कूल में कैंटीन में अच्छे में का अच्छा खा लेता था। आज बच्चे को भाई 12 रुपये का वड़ा पाव मिल रहा है। मतलब अरे भाई ये बहुत बड़ी कहानी है, मैं बताता हूँ सैफ भाई। तो मेरे फादर व्हेन ही गॉट मैरिड, सो मेरे नाना जी ने उनको एक वॉच गिफ्ट किया था। तब के टाइम पे ऐसा चलता था कि वॉच गिफ्ट करना मतलब घड़ी पहनाने की एक प्रथा चलती थी शायद, अगर आपको पता रहेगा तो। क्योंकि वो तो फिर क्या होता था कि मेरे नाना ने मेरे वालिद साहब को वॉच गिफ्ट किया, सेको की वॉच थी। एंड यकीन नहीं करेंगे भाई, तब के टाइम पे अगर सेको की वॉच किसी को गिफ्ट करो तो मतलब बहुत बड़ी बात होती। मतलब तुम वेल टू डू फैमिली से हो बहुत, अगर तुम सेको HMT सिटीजन जैसी वॉचेस दे सकते हो किसी को, मतलब तुम बहुत ही वेल टू डू फैमिली से आ रहे हो। तो मैं देख रहा हूँ कि यार एवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो आपका एवोल्यूशन के ऊपर कुछ कहना है कि ये भाई आज इतना प्राइस क्यों कम हो गया?
भाई अगर आप देखा जाए ना तो लोगों ने उस चीज़ों की वैल्यू करना बंद कर दिया। अभी जैसा कि सैफ भाई आके एचएमटी का पूछ रहे, मैक्सिमम हमारे जो यंग जनरेशन है आज की तारीख में, ये वॉचेस में इंटरेस्ट भी ज़्यादातर यंग जनरेशन ही ले रहा है, बट लोगों को ये कचरा लगता है। तो मैं एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि भाई तुमको ये चीज़ कचरा क्यों लगती है? कचरा वो होता है भाई जिसकी कोई वारंटी नहीं, जिसके चलने की कोई गारंटी नहीं। जैसा कि अगर आपका एप्पल का स्मार्ट वॉच अगर ख़राब हो गया, उसको साइड पे रखो, आपका कोई भी स्मार्ट वॉच ख़राब हो गया तो उसका बनाने की कॉस्टिंग काफ़ी हाई है। बहुत ज़्यादा। बट ये वॉचेस, ये एक मैकेनिकल वॉचेस है, इसका यूनिक डिज़ाइन भी है। आप अभी इसका ये जो बैग देख रहे हो आप, ट्रांसपेरेंट बैग, इसका मैकेनिज्म देखो, ये हाथ में फील होने वाली चीज़ है। और इसका वैल्यू कम सिर्फ अपने यहाँ पर है। बाकी आप देखोगे जैसा कि मैंने जो ग्रुप को पॉइंट आउट किया है, ओरिजिनल के नाम पे जो इन लोग एचएमटी बेच रहे हैं स्क्रैप से लेकर भी मेरे ही सोर्स से जा रहे हैं, जहाँ पे मेरा ही एक बंदा बेच रहा है, और जाके 5-5 हज़ार रुपये की इन द नेम ऑफ ओरिजिनल एचएमटीज बेच रहे हो। मैं बहुत जल्दी चालू करने वाला हूँ वो, और ऐसे रेट में लाऊंगा कि आप लोग परेशान हो जाओगे। तो कंप्लीट ओरिजिनल देखना था ना भाई, तो मैं आपको कंप्लीट ओरिजिनल भी दिखाऊंगा, आप बेफिक्र रहो। अभी तक तो मैं बोल के बेच रहा हूँ कि मैं मॉडेड बेच रहा हूँ, डायल मॉडेड है, मशीन ओरिजिनल है, केस ओरिजिनल है, केस बैग हम लोग रीप्रिंट करवाते हैं तो मतलब फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन है कंप्लीट ओरिजिनल आने वाली। विद इन 15 डेज। तो सैफ भाई कब आ रहे हो वापस नेक्स्ट विजिट? बस भाई जैसे ही भाई ने अपलोड किया फर्स्ट, ये मेरे को पसंद है। कस्टमर्स हम लोग भाई, मैं यकीन, तुम लोग यकीन नहीं करोगे, भाई को बस इतना बोला कि भाई एक वीडियो में बैठना है, भाई ने एक बार फ्लिंच भी नहीं किया, बोल दिया कि बस ठीक है भाई चलो इतना तो बनता ही है, बोल के। यार ये अच्छा लगता है जेन्युइन कस्टमर्स को लेके। कि हमारे सैफ भाई का भी जहाँ तक मेरे को मालूम है, इनका जो शॉप है सेवरी में सेकेंड हैंड फ़ोन्स का, मतलब काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स में देते हैं ये, मैंने देखा है। और मैं इनकी शॉप इनके साथ विजिट भी किया हुआ था लास्ट टाइम जब ये आए थे। मुझसे एक राडो वॉच भी लेकर गए हैं इन्होंने, मुझसे 3 वॉचेस लेके जा चुके हैं और 3 बार आ गए हैं। सिर्फ मेरा खर्चा होता तो एक 10 रुपए की चाय का, और ये बंदे से मैं कमा लेता हूँ भाई। अच्छा भाई, राडो से याद है, वो राडो की बैकग्राउंड स्टोरी सुनाओ ना आप, जिनके लिए अपने डैड के लिए परचेस किया था ना। जी भाई वो मेरे डैड की एनिवर्सरी थी, घर पे मॉम डैड की एनिवर्सरी थी, और 3 दिन पहले ही मेरा घर पे झगड़ा हो गया था। और उससे पहले भी मैंने राडो की वॉचेस ली थी, बट वो कॉपी थी भाई, जैसे मैंने आपको बताया ऑटोमेटिक वॉच थी, कॉपी घड़िया थी वो। तो जब भी कुछ ख़राब हो रही है, उसका पार्ट्स चेंज करने जाओ तो सामने वाला बोल रहा है भाई ये कॉपी है, एंड मैं 7,000-8,000 रुपीज़ की वो कॉपी वॉचेस ले चुका था। तो मेरे को भाई ने एक वॉच दिखाया राडो की, एंड 3 दिन बाद एनिवर्सरी थी, तो मैंने भाई से पूछा भाई कहाँ तक आपका ऐसा कुछ हुआ। बेस्ट रेट मैंने भाई ने मुझे करके दिया, उसमें भी मुझे 30% डिस्काउंट मिला। मैं एकदम खुश हुआ वो चीज़ पे। एक्चुअली मैं सही बोलूँ भाई, मैंने आपको आपके डैड के लिए ये जो प्यार देखा ना, आपके सामने ही मैंने दूसरी भी एक राडो एक बायर को दिया था, मैंने उस पर 1 रुपया कम नहीं किया था। बट भाई ये जिस तरीके से मेरे मेरे डैडी की एनिवर्सरी है, मतलब भाई लिटरली वो रणवीर कपूर की कौन सी पिक्चर आ गई थी अभी, एनिमल का रणवीर कपूर देखा भाई मैंने के अंदर, मेरा डैड मेरा डैड मेरा डैड, मतलब बॉस में लॉस करने तैयार हूँ, तुम लेके जाओ। कौन सी दी थी? पर्पल हाउस। अच्छा अच्छा, डाइस स्टार, सही है। चलो डाइस स्टार बहुत ज़्यादा। हाँ हाँ, बट रिफर्बिश की हुई थी। इन्होंने एक सीको भी लेकर गई हुई है मुझसे, सीको भी। मतलब हमारे लॉयल कस्टमर है भाई, ऐसा है। तुम फर्स्ट टाइम पे आओगे तो भी यहाँ तक आओ, हमारे साथ बात करो, वी वुड लव टू यार। क्योंकि देखो हम लोग को तो एक ही चीज़ पसंद है, कहानियाँ अनलॉक होती है, मज़ा आता है सुनने में। जैसे कि अभी इन्होंने अपने डैड की एनिवर्सरी की कहानी सुनाई थी, तो अभी जब कहानियों की बात छिड़ी चुकी है तो HMT पायलट्स पे जैसे हमारी बात चल रही थी, तो अजीज़ भाई कुछ एक सलीम अंकल से कुछ एक स्टोरी। सलीम अंकल अजीज़ भाई के फादर, हमारे बड़े, हमारे गाइड, मेरे फादर का है, उनकी 30 इयर्स 30 इज द नेम दैट यू नो। सलीम अंकल लेके आए यहाँ तक, हम अंकल बोलते हैं, इनके डैड है, हम सबसे बड़े, हम सबके मेंटर है। तो अंकल से कोई एक ऐसी स्टोरी आपने, HMT पायलट्स तो चलो बहुत स्पेसिफिक पूछ लिया, HMT से कुछ स्टोरी। भाई मेरे फादर ने जब से वो जवान हुए, मुझे लगता है वो HMT वॉचेज़, ये विंटेज वॉचेज़ के बीच में ही जवान हुए। उनका 35 से 40 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और बॉस मैं आपको एक और चीज़ ये बताना चाहूँगा कि जिसके फादर के पास, जिसके बाप के पास HMT ऐसी स्क्रैप में पड़ी हुई है, वो डुप्लीकेट क्यों बेचेगा? सही बात है। तो ऐसा कुछ अंकल का कुछ ऑब्सेशन था HMT से कि उनको पसंद था ये ब्रांड को आगे लेके? बट मेरे फादर को विंटेज वॉचेस का काफ़ी शौक था। और आज भी जैसा कि तौसीम आप भी देख रहे हो कि मेरे फादर को जितना एक्सपीरियंस है, जितना नॉलेज है, आई एम नॉट इवन 5% ऑफ दैट।
भाई मैं यकीन नहीं करोगे, मेरे को याद है ये चीज़ पे, मैं बहुत पहले की बात है जब अजीज़ भाई इतना न्यू न्यू आया था मैं, तब हम लोग की दोस्ती नहीं हुई थी, हम लोग बात नहीं करते थे इतना। तो सलीम अंकल एक बार थे, कोई तो वॉच ला के, परवेज़ भाई को आप सबने देखा रहेगा, परवेज़ भाई ने कोई वॉच ला के सलीम अंकल को दिखाई। भाई हम लोग के यहाँ पे ना एक छोटा सा स्कोप रहता है, आई ग्लास बोलते हैं जिसको, वो आई ग्लास देख के आप मशीन की ओरिजिनलिटी चेक कर सकते हो। सलीम अंकल ने वॉच हाथ में लिया बाकायदा, मैं तुम लोग को झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई, उन्होंने वॉच ऐसा हाथ में ली, ओरिजिनल नहीं है भाई, मैं स्टिल वो फील पे समझ जाते हैं। वही एक्सपीरियंस। अरे भाई तुमको क्या बोल रहा हूँ, तुमको मेरे से बेहतर पता होगा सैफ भाई, ऐसा ऐसा ओरिजिनल नहीं। जबकि वो आगे की दुकान पे जब जाके दिखा रहा था तो आगे की दुकान वाले जितने भी थे सब बोले हाँ भाई, उन लोग रेट्स लगा रहे कि हाँ, जबकि वो मास्टर कॉपी थी नेक्स्ट टू ओरिजिनल क्वालिटी की। मेरे को अभी पता है, मेरे को ब्रांड भी मालूम है कौन सा था, एफ एम प्रिटी श्योर वो सेको की कोई वॉच थी एंड थोड़ी रेयर थी। अब प्रॉब्लम ये होता है भाई, तुम सबको भी बता रहा हूँ, रेयर वॉचेस कोई भी चिपकाने आ रहा है ना, एक बार एक वॉच एक्सपर्ट से उसको चेक करा लिया करो। क्यों? इफ़ यू आर पेइंग 15-20,000 भाई, वो बहुत बड़ी अमाउंट होती है, तो चेक कराओ, बेटर है। मैं तुमको ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि कई, देखो मैं तुमको नहीं बोल रहा हूँ कि भाई तवक्कल वॉचेस आके सेल करो, चेक तो करा सकते हो, ठीक है, हमारे पास है, हमारे पास उतना एक्सपीरियंस है, हम तुमको उसकी ओरिजिनलिटी बता सकते विद प्रूफ, ठीक है, बिकॉज इनको पता है, ठीक है। अब जैसे कि चलो जब प्रूफ ओरिजिनलिटी की बात हो गई है, टॉपिक बहुत लंबी हो जाएगी, बट मैं आप मेरे को खाली इतना बता दो, एक वॉच की एचएमटी की स्पेसिफिकली ओरिजिनलिटी मशीन की आप कैसे चेक करोगे? अब भाई देखो, जैसा कि ये एच का वॉच है, पहले तो मैं इसका हेयर स्प्रिंग चेक करूंगा, क्योंकि ज़्यादातर जो इसमें स्कैम करते हैं लोग वो इसके बैलेंस के हेयर स्प्रिंग में करते हैं। फिर इसका सेंटर व्हील, सेंटर सेकंड व्हील चेक किया जाएगा। अब इसमें ये मूवमेंट में ना दो टाइप के मूवमेंट आते थे, एक स्क्रू डाउन मूवमेंट और एक ऑटो फिक्स जम्बल्ड मूवमेंट। अब ये जो स्क्रू डाउन मूवमेंट्स है ना, ये एच सोना, एच के स्लिम वॉचेस ये सब में लगता था, जिसका केस का शेप आता है एच की सोना की तरह। अब अगर उसमें स्क्रू नहीं लगाया ना साइड पे मूवमेंट में, तो वो मूवमेंट है ना अंदर नाचने लगता था, मतलब बैलेंस नहीं है। क्राउन खींचोगे ना तो मूवमेंट और डायल अंदर हिलेगा। तो कैसा है कि अभी सब कुछ तो ये वीडियो में नहीं बता सकते, बट एच अगर आप लेना जा रहे हो तो आपको ओरिजिनल के नाम पे भी कोई अगर 3,500-4 हज़ार रुपये ले रहा है, आप फेसबुक ग्रुप्स पे देखोगे कि ज़्यादातर लोग ये कर रहे हैं, तो बॉस वो देखो, उनसे लेके कोई फ़ायदे का नहीं है। अगर आपको ओरिजिनल कंडीशन में ही लेना है, आप 15 दिन रुको, मैं आपके लिए ऐसी ओरिजिनल कंडीशन में वॉचेस लाऊंगा और आप ओरिजिनल ही कंडीशन में पहनना। बट मैं जो बेच रहा हूँ, मैं ये खोला बोल के बेच रहा हूँ कि इसका डायल हम रिफर्बिश करते हैं, रीपेंट करते हैं, मॉड करते हैं। मशीन कंप्लीट ओरिजिनल कंडीशन में रहता है, आप किधर भी चेक करा सकते हो। केस भी हम लोग रीपॉलिश करते हैं, और आपने मेरे इंस्टाग्राम रील पे तो देखा ही होगा कि किस हिसाब से मेरे पास स्क्रैप में पड़ा हुआ है ये वॉचेस। परफेक्ट। सो आज का एपिसोड कंक्लूड करने का टाइम आ चुका है। बहुत छोटा सा ब्यूटीफुल सा अच्छा सा डिस्कशन था सैफ भाई के साथ, बट क्योंकि सैफ भाई स्पेशली हमारे लिए टाइम स्पेयर करके आ पाए, तो आज कंक्लूड करने के लिए जो मेन सेगमेंट जो मैं पूछता हूँ टॉप 3 वॉचेस का, आज सैफ भाई भी अपने टॉप 3 वॉचेस बताएंगे और आपसे भी मैं पूछूंगा। सबसे पहले मैं सैफ भाई, आप इतना अपने घड़ियाँ पहनी है ऑफकोर्स, आप अपने लाइफ स्पैन की टॉप 3 वॉचेस कोई रेकमेंड कर सकते हो ऑडियंस को? भाई सीको, ओके, HMT हम्म, और राडो। राडो। राडो का क्रेज मतलब है, हमेशा से था, है राडो ओरिजिनल, बट फर्स्ट कॉपी पहन के मतलब नहीं। क्योंकि आपने फर्स्ट कॉपी के साथ हाँ। भी एक्सपीरियंस है, तो क्या जी भाई, बोलोगे वो उसके मैंने ली थी, बाई की थी, मतलब ऐसा एक बंदे से ली थी, वो 7 या 8 हज़ार रुपये में मैंने कुछ ली थी। बारे? उसका मूवमेंट था ऑटोमेटिक, बट वो पूरी कॉपी थी भाई। मजा ही जब नहीं, वो फील नहीं था। फील ही नहीं भाई उसका। एक्चुअली जब वो खराब हुई तो मैंने उसको रिपेयर करने दिया, तो उस बंदे मैकेनिक जो था, उसका मैकेनिक, हम्म, उसने बोला कि भाई ये तो पूरा कॉपी है, इसके पार्ट्स नहीं मिलेंगे और ये खराब, मतलब फेंक दो अभी से। मतलब कुछ पूरा हाँ, गया पैसा, कुछ जो भी। काम ही नहीं था पहले उसमें। बता सकते हो कितने का नुकसान हुआ? कान में समझ बता लो दो, ना कान भाई, में बता। टोटल 8,000। अच्छा, कान में ना वो ऊपर 8,000 रुपये डुबा दिए भाई ने, कट कर दो। हम तो दिखाएंगे भाई, देखो भाई अपने अभी अपने साथ, अभी तो इनके साथ। बट एक चीज़ ये याद रखो कि ये जो भी आपको ये लोग HMT के नाम पे हर कोई अपनी दुकान चलाने बैठा है, इसकी वॉचेस फेक है बोल के खुद की पिनाना चाह रहा है। आप स्मार्ट बनो, आप आपका दिमाग लगाओ, आपका जहाँ 2 पैसा बचता है आप सवाल करो। बायर्स के हाथ में सबसे बड़ा हथियार ये होता है कि वो सवाल कर सकता है, और अगर मेरे को आपके जेब के पैसे चाहिए मेरे पास, तो मेरे को आपके हर सवाल का जवाब देना है, वो भी सच देना है। और अगर बाद में अगर झूठ निकला तो आपको या तो मुझे पैसा दे। तो अपनी दुकान चलाने हर कोई बैठा है, हर दुकानदार सामने वाले की दुकान के बारे में गलत ही बोलता है।
तो बॉस आप स्मार्ट बनो, आप एक्टिव बनो, आप सवाल करो, और जो आपको दिखाया गया है वही दे रहा नहीं है, दे रहा है नहीं दे रहा है, आप वो देखो। किसी की बातों पे भरोसा मत करो। सो कंक्लूड करने का टाइम आ गया है। अजीज भाई जल्दी से बता दो टॉप 3 HMT पायलट्स। पायलट लिमिटेड एडिशन, पायलट में हमारे पास एक ल्यूम एडिशन भी है जो ओरिजिनल डिज़ाइन में आता है, जैसा अभी सैफ भाई के हाथ में है। और तीसरा आई वुड रिकमेंड HMT मिलिट्री। HMT मिलिट्री भी बहुत अच्छी वॉचेस है जो मिलिट्री के लिए ये मॉडल्स इशू की गए हुए थे। मतलब वही पायलट्स वही जॉनर में आती है, ठीक है। वीडियो मिलिट्री सो टॉप 3 वॉचेस गाइस जो हमारे पास लिस्टेड रहेगी, HMT पायलट लिमिटेड एडिशन जो हमने खुद मॉड की है, HMT का ल्यूम फिगर पायलट वाला जो सैफ भाई ने हमसे परचेज किया, एंड द थर्ड एंड द बेस्ट मिलिट्री। इसी के साथ आज का वीडियो यही पे एंड करते। सैफ भाई कैसा लगा के मजा आया? मजा ही फ्यूचर में आओगे पक्का? जी जी पक्का भाई। पक्का कल से नहीं आएंगे देखना। नहीं। मस्ती कर रहा हूँ। चलो विद दैट बीइंग सेड आई थिंक सो दैट्स अ रैप। कट।